हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग रेशियो के अंदर जो पहली वाली कैटेगरी होती है लिक्विड रेशियो की, उसके अंदर दो तरह के रेशियो आते हैं, एक तो करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। तो ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए मैंने उसका कॉपी का यूज़ किया है और आपको कॉपी पर ही वो न्यूमेरिकल समझाऊंगा। तो चलिए समझते हैं कॉपी पर कि कैसे करंट रेशियो और क्विक रेशियो को निकाला जाता है और कैसे इसके न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं आज क्विक रेशियो के बारे में और करंट रेशियो के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बताया था वो सिखाया था कि करंट रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो बहुत बड़ी वीडियो हो गई थी, बट मैं चाहता हूं कि आप उसके साथ एक और क्वेश्चन निकालना सीख लें। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है करंट रेशियो के बाद, वो आपको मैं निकालना सिखाना चाहता हूं कि क्विक रेशियो कैसे निकालना चाहते हैं या क्विक रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो उसको समझने से पहले आप एक फॉर्मूला और समझ लीजिए कि एक चीज होती है वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ध्यान रखना, फॉर्मूले को आपको रिवाइज रखना है, क्योंकि आपका वाइवा हो सकता है या आपके जो 12 मार्क्स का टेस्ट होगा उसमें ये पूछा जा सकता है। तो आपको सारे फॉर्मूले याद रखने चाहिए, ठीक है। अब आपको मैंने बोला वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अगर आपको कभी क्या ना दिए हो, करंट एसेट्स ना दिए हो, तो आप इसका फॉर्मूला दूसरा लगा सकते हैं। इसको मैं शॉर्ट में यूज कर रहा हूं, बट आपको शॉर्ट में यूज नहीं करना है, आपको पूरा पेपर में लिखना है, ठीक है। तो सीए का अगर मुझे सीए निकालना है, ये निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये वाली जो माइनस की वैल्यू है उधर जाके क्या हो जाएगी? इधर जाके प्लस हो जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीए। और अगर आपको क्या निकालना है? करंट लायबिलिटी को निकालना है, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा सीए माइनस WC, बोले तो करंट लायबिलिटी। तो एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले आप बना सकते हैं और अपने करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो मेन फॉर्मूला है, देखिए हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड रेशियो के अंदर मैंने बताया था आपको 2 आते हैं, एक आता है आपका करंट रेशियो, एक आता है आपका करंट रेशियो, और जो दूसरा आता है वो आता है क्विक रेशियो, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूं किसके बारे में? करंट रेशियो के बारे में। अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो क्विक रेशियो करना चाहूंगा। तो क्विक रेशियो को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं इसके 2 नाम और हैं। एक नाम है इसका एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है, एसिड टेस्ट रेशियो, और एक और नाम है इसका नाम क्या है? लिक्विड रेशियो। जी हाँ, हेडिंग भी यही है, उसका नाम भी यही है, लिक्विड रेशियो, ठीक है। यहां पर लिक्विड वर्ड का मतलब क्या आता है? कोई भी असेट्स, कौन सा असेट्स? करंट सेट्स है असेट्स, जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट या कह लीजिए पेमेंट हो सके जिससे, ठीक है। तो उसे हम उस टर्म के लिए हम क्या वर्ड यूज करें? लिक्विड। लिक्विड का मतलब यहां पर पानी नहीं है, लिक्विड का मतलब है यहां पर इजीली ट्रांजैक्शन हो जाना। चलिए अब जरा इसका क्विक रेशियो का फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या होता है। तो जी क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है यहां पर आपका क्विक रेशियो का क्विक असेट्स माइनस क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? अब यहां पर बात आ रही है कि ठीक है आप क्विक रेशियो निकाल लेंगे, करंट लायबिलिटी तो आपको पता है कैसे निकाली जाती है, बट ये जो क्विक असेट्स हैं वो कैसे निकाले जाएंगे? कौन से क्विक असेट्स की यहां पर बात हो रही है? तो क्विक असेट्स निकालने के लिए मैं आपको बताता हूं कि एक फॉर्मूला है, क्विक असेट्स इज इक्वल टू, क्विक असेट्स का मतलब हो गया लिक्विड असेट्स, वो असेट जिन्हें इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है या जिनसे पेमेंट हो सकती है। तो आपके सारे करंट असेट जो हैं वो क्विक असेट्स नहीं होते, उनमें से 2 ऐसे असेट्स हैं जो क्विक असेट्स नहीं माने जाएंगे। तो आपको करना क्या है? करंट असेट्स में से उन दोनों को माइनस कर देना, करंट असेट्स में से उन दोनों को माइनस कर देना। तो पहला क्या है जी? पहली होती है आपका क्लोजिंग स्टॉक। आप जब मर्जी चाहे क्लोजिंग स्टॉक को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जब वो सेल होगा तभी कैश में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये आपका क्विक असेट्स नहीं है, इसलिए इसे करंट असेट्स में से माइनस करना पड़ेगा। और दूसरा जो आपने एडवांस पेमेंट कर दी है वो बोले तो प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस भी आप जल्दी से उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेमेंट आप दे चुके हैं, तो आप उसे इजीली रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर जब भी आपको क्विक एसेट्स निकालने हो तो करंट एसेट्स में से क्या लेस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। अब इसको समझने के लिए आप हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, देखिए यहां पर दिया हुआ है करंट एसेट्स कितना? 2 लाख रुपए दिया हुआ है,
इन्वेंट्री की मैं बात करूं तो वो 50,000 दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000, ट्रेड रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल है, कंफ्यूज मत होना, 1,10,000, करंट लायबिलिटी 70,000। क्या निकालना है? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो अगर मैं बात करूं, मैं इस क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं और रख देता हूं और सॉल्यूशन यहां पे स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब सॉल्यूशन में आपको बता दूं, अगर आपको करंट रेशियो निकालना है, करंट रेशियो निकालना है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? बड़ा ही इजी फॉर्मूला होता है। अब यहां पर अगर देखिए तो आपको करंट असेट्स गिवन है, करंट असेट्स कितने गिवन है? 2 लाख, और करंट लायबिलिटी भी आपको गिवन है कितनी? 70,000। तो आपको रखना क्या है? 2 लाख डिवाइड बाय 70,000, ठीक है। 70,000, 4 जीरो से 4 जीरो गए, ये आ गया 20/7, 20/7। अब ध्यान रखना, आपको जो भी आंसर निकालना है वो डेसिमल में निकालना है, मींस पॉइंट में निकालना है। तो आप इसको भी डिवाइड कीजिए, ठीक है। 2 पॉइंट कितना आ गया? 7 दूनी 14, 6 बचे, 2.8 इस टू, ये मेरा 2 है, 2:1। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.8:1। क्लियर है? ये आपका आंसर होगा। अब ये तो इजी था, ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं, बट कैसे निकाला जाएगा इसमें क्या आपका क्विक रेशियो, वो इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। तो क्विक रेशियो को निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्विक असेट्स। यू हैव टू कैलकुलेट क्विक असेट्स। तो मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला क्विक असेट्स का, कि इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। आपको ये चीज याद रखनी है कि आप जब पेपर में सॉल्व करेंगे, टेस्ट में सॉल्व करेंगे, तो आपको फॉर्मूला हमेशा लिखना है। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। करंट असेट्स हमारे को दिया हुआ है यहां पर क्वेश्चन में, जैसा कि 2 लाख, तो मैं 2 लाख रख देता हूं यहां पर वैल्यूज की, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ जी? इन्वेंट्री ही क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये वो दिया है हमारा जी 50,000, 50,000, ठीक है। और अगर मैं बात करूं प्रीपेड एक्सपेंस की, तो वो दिए जी 10,000 रुपए, ठीक है, वो भी डाल देते हैं। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल भी दिए हुए हैं, बट इन द फॉर्मूला इसका कोई यूज ही नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। तो 2 लाख में से आपको लेस करने हैं 60,000, 2 लाख में से लेस करने 60,000, दैट इज 1,40,000। क्लियर है? नाउ अब इसको आप अमाउंट को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्लियर है? अगर मैं क्विक असेट्स की बात करूं तो वो हमारे आ चुके कितने? 1,40,000, बहुत अच्छी बात है। और करंट लायबिलिटी तो इजीली गिवन थी, कितनी? 70,000, तो 70,000 आपने नीचे कर दिया, ये आ गया आपका आंसर 2:1। तो ये आपका आंसर है। अब ये तो मैंने निकाल दिया आपके लिए और इजीली सॉल्व भी हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके देना है और मुझे करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकाल के देना है। जरा क्वेश्चन को ढंग से नोट कर लेना, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, और आपका जो भी आंसर आता है आप मुझे कमेंट्स में कर देंगे, ठीक है। अगर आपका आंसर सही हो तो मैं लाइक कर दूंगा, और लाइक करने के बाद ये पता पड़ जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है? मेरी तरफ से होमवर्क है। आपको होमवर्क भी साथ के साथ सॉल्व करना है, ताकि मुझे लगे आप मेरे साथ रिवीजन कर रहे हैं। अब एक यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ जाता है, और एग्जाम में क्या वो बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, मैं आपकी दोबारा से बुक से समझाना चाहूंगा या मैं स्कैनर समझाना चाहूंगा। तो आपकी बुक जो है वो कौन सी है? ज्यादा स्कूल में टी.एस. ग्रेवाल चलती है, तो मैं उस बुक से पढ़ाना चाहूंगा वो वाला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, यहां पर मेरे पास पुराना एडिशन है, बट मैं तब भी समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहां पर पहले नोट कर लेता हूं और आपके समझने के लिए इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, आप समझना। क्वेश्चन नंबर मेरे लिए 3 और वहां का 4, चलिए कोई नहीं। कह रहा है करंट रेशियो है आपका कितना? 3:1। जरा ध्यान से देखना, करंट रेशियो 3:1, एंड जो क्विक रेशियो आपका बोल रहा है वो बोल रहा है 2:1। क्विक रेशियो है आपका 2:1 जी। हमें दो चीज, दोनों रेशियो दे दी गई। अब और लास्ट में हमें बता दिया कि स्टॉक कितना है? 40,000 है। स्टॉक भी इसने बता दिया हमारे को कि है 40,000। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट CA क्वेश्चन मार्क, CL क्वेश्चन मार्क, ये दोनों वैल्यू आपको क्या करनी है?
फाइंड करनी है और ऑल इंडिया 2012 में ये दिखा भी रहा है, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ ये जो क्वेश्चन है वो पेपर में 4 मार्क्स का आ जाएगा। अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रखा है कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे सॉल्व करना है, तो वो मैं आपको बताता जाऊंगा। चलिए मैं सॉल्यूशन करता हूं। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो। अब करंट रेशियो में कितना दिया है जी, दिया हुआ है 3:1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है जी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। शुरुआत के लिए मैं पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, बाद में आपको इसको शॉर्ट कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, इसलिए आप भी क्या करेंगे इसको आप तो पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है, पेपर में आपके मार्क्स ना कट जाएं। तो CA अपॉन CL इज इक्वल टू 3:1। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है CA इज इक्वल टू 3CL। ध्यान रखना CA इज इक्वल टू 3CL। ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब मैं इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूं। तो आगे मुझे दिया हुआ है क्विक रेशियो, चलिए उसको भी पुट कर लेते हैं। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू होता है आपका यहाँ पर क्या 2:1 दिया हुआ है। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। शॉर्ट में लिख रहा हूं 2:1 और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या मैं शॉर्ट में लिख लूं पहले QA अपॉन CL इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्विक असेट्स का फॉर्मूला हो गया 2CL। ये क्वेश्चन मेरी सेकंड आ गई, ये क्वेश्चन मेरी फर्स्ट थी, ये क्वेश्चन मेरी सेकंड आ गई है। नाउ अब हम निकालते हैं क्या, CA निकालने के लिए फॉर्मूला। तो वी नो दैट QA इज इक्वल टू होता है CA माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस लिख देता हूं मैं, चलिए समझाने के लिए आपको, ताकि कंफ्यूजन हो जाए। प्रीपेड एक्सपेंस, अब QA हमारे को ये दिया हुआ है यहाँ पर कितना 2CL इक्वल टू CA की वैल्यू कितनी दी है 3CL, ठीक है 3CL। स्टॉक हमारे को गिवन है क्वेश्चन में कितना 40,000, ध्यान रखिएगा स्टॉक गिवन है कितना 40,000 और प्रीपेड एक्सपेंस दिए नहीं तो 0। तो हमारे सामने जो वैल्यू निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो ये 40,000 यहां जाके प्लस का हो गया क्योंकि यहां माइनस था, और ये 3CL में से हमने 2CL को लेस कर दिया, तो 1CL या CL ही बोल सकते हैं, 1CL या CL भी। तो उसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी 40,000। ना हमारे पास CL की वैल्यू आ चुकी है 40,000, ध्यान देने वाली बात है। अब उसे राइट साइड पे सॉल्व कर लेता हूं, क्योंकि हमारे पास CL की वैल्यू आ गई है तो मुझे CA की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैंने अभी फॉर्मूले में जो इक्वेशन बनाई थी वो ये रहा कि CA इज इक्वल टू है 3CL। तो CA इज इक्वल टू 3CL, 3 इंटू CL कितना है 40,000 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1,20,000 रुपए। ये आ गया आपका करंट एसेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो मैंने आपको सिखाया वो क्या सिखाया, आपको सबसे पहले मैंने सिखाया कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, और वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में मैंने बताया था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। अगर आपको मैंने जो होमवर्क दिया क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, और क्विक असेट्स दिया है, इन्वेंट्री दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो इन तीनों को जोड़ के आप CA निकाल सकते हैं और फिर वर्किंग कैपिटल और CA के हेल्प से CL निकाल सकते हैं। और जब आपका CL आ जाएगा तो आप क्विक रेशियो और करंट रेशियो दोनों निकाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखना। और उसके बाद मैंने क्विक रेशियो आपको समझाया। क्विक रेशियो मैंने बताया 2 नाम से और जाना जाता है, एसिड टेस्ट रेशियो और दूसरा लिक्विड रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो याद रखना MCQ में पूछा जा सकता है, और दूसरा लिक्विड रेशियो। अच्छा, उसी के बाद मैंने आपको बताया कि लिक्विड रेशियो का मतलब क्या होता है। तो लिक्विड रेशियो या लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए या जिनसे हमारी जल्दी पेमेंट हो जाए, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या था, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। और क्विक असेट्स का जो निकालने का फॉर्मूला है वो है करंट असेट्स में से क्या लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक जिसको इन्वेंट्री बोलते हैं, और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ये दोनों ही लेस होते हैं। अगर इनमें से कोई वैल्यू ना दी हो तो हम 0 पुट कर लेंगे। क्लियर है, ओके। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और इसे समझ आया होगा कि कैसे करंट रेशियो के और क्विक रेशियो के फॉर्मूले सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैडम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू टाटा एंड बाय बाय।